मेरे सभी प्यारे शिक्षकों एवं मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। यह मेरी अभी तक की सबसे शानदार वीडियो होने वाली है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो पे बात करते हैं। इस समय शासन की तरफ से ई क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन करने के लिए हर विद्यालय में बोला गया है तथा इसका अवलेखीकरण भी करना है। तो आइए इसका अवलेखीकरण हम लोग कैसे करेंगे विद्यालय में जान लेते हैं। ये सबसे पहले हम विद्यालय का विवरण लिखेंगे। विद्यालय का यहाँ पर विवरण लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो आपका विद्यालय का नाम है वहाँ का यूडाइस कोड लिखेंगे और फिर विकास क्षेत्र लिखेंगे, फिर जनपद का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जनपद का नाम लिखना है। इस तरीके से जनपद का आप नाम लिख देंगे। मेरा जनपद बहराइच है, इसलिए मैंने बहराइच यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वीडियो में अगला है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले हम उद्देश्य पे चर्चा कर लें। उद्देश्य क्या है? बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना और पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ये हमारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। इको क्लब फॉर मिशन का गठन हम लोग कैसे करेंगे? गठन के लिए एक टेबल हमने बनाई है। इसमें पहले में क्रम संख्या लिखा है, पद का नाम लिखा है, नामित सदस्य का नाम लिखना है और हस्ताक्षर करना है। ये हमने जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हमने इको क्लब प्रभारी बना दिया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हमने इको क्लब प्रभारी बना दिया है तथा एक सहायक शिक्षक को हमने हरित शिक्षक बना दिया है। फिर एक और शिक्षक को हमने हरित शिक्षक बना दिया गया है। इसके अलावा कैप्टन में हमने क्लब के छात्र सदस्यों में से एक छात्र को ले लिया, जो थोड़ा तेज हो, बच्चा थोड़ा बोलने में अच्छा हो, उसको हमने कैप्टन बना दिया है। इसके बाद कक्षा एक से लेके हर कक्षा के एक बच्चे को हमने कक्षा समन्वयक बना दिया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। एक विशेष बिंदु का ध्यान रखें आप। विशेष बिंदु क्या है? सभी छात्र, शिक्षक, स्टाफ के अन्य सदस्य तथा बच्चों के अभिभावक भी क्लब के सदस्य बन सकते हैं। क्लब के सदस्य हम बना सकते हैं उनको, अभिभावकों को भी। आगे बढ़ते हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के नामित सदस्यों के उत्तरदायित्व। इनके उत्तरदायित्व क्या क्या हैं, ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला, इको क्लब प्रभारी प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व। पहला उत्तरदायित्व क्या है? नोडल शिक्षक को नामित करना, क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार करना, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। हरित शिक्षक और सहायक हरित शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या हैं? पहला उत्तरदायित्व है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में प्रधानाध्यापक को अपेक्षित सहयोग करना। क्लब से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना। सभी कक्षाओं के बच्चों को क्लब की यहाँ पे गलत हो गया है, क्लब की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है गतिविधियों का नियमित अनुसरण करना, गतिविधियों से संबंधित अभिलेख तैयार करना, क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे पुस्तकें, चार्ट पेपर, पेन पेंसिल, पौधे आदि की व्यवस्था करना। क्लब में हमने क्लब के सदस्यों में से एक बच्चे को कैप्टन चुना है, एक बच्चे को हमने कप्तान या कैप्टन चुन लिया है। अब कैप्टन के उत्तरदायित्व क्या क्या हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। कैप्टन के उत्तरदायित्व क्या क्या हैं?
नंबर 1, कैप्टन तथा प्रत्येक कक्षा से चयनित एक कक्षा समन्वयक द्वारा सही बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। प्रतिभाग यहाँ पर होगा। वार्षिक कैलेंडर के आधार पर क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में नोडल शिक्षक, जो कि हर शिक्षक है, को सहयोग प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट है, कैप्टन द्वारा क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में बाल संसद अथवा मीना मंच के सदस्यों की सहभागिता के लिए भी समन्वय स्थापित करना। ये हमारे कैप्टन के उत्तरदायित्व हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इको क्लब फॉर मिशन के अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन हम लोग कब करेंगे। इको क्लब की गतिविधियां शनिवार को सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर के दिन शिक्षक अवधि के अंतिम 1 घंटे में आयोजित की जाएंगी। 1 घंटा पहले गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गतिविधियों के क्रियान्वयन में बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि उपाय क्या है, क्या क्या उपाय हमें करने हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं। पहला उपाय हमारा क्या है, क्लब की गतिविधियां प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसमें जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उपाय सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट है, क्लब की गतिविधियों के दौरान किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए विद्यालय में चिकित्सा किट की उपलब्धता सूचित कर ली गई है। अगला पॉइंट आपका है, विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता का ध्यान रखा गया है। बिंदु 4 क्या है, यह निश्चित कर लिया गया है कि हाई वोल्टेज बिजली के तार, यहाँ पे तार होगा, तालाब अथवा नहर की निकट की उपलब्धता वाले स्थान पर की गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी। पॉइंट 5 है आपका, विद्यालय के निकट अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अग्निशमन केंद्र, एम्बुलेंस आदि के नंबर विद्यालय के ऐसी दीवार पर चस्पा किए गए हैं जिसे सुगमता पूर्वक अवलोकित किया जा सकता है। बिंदु 6 क्या है, यह सुनिश्चित किया गया है कि गतिविधियों के दौरान विज्ञान छात्रों का शिक्षकों एवं अन्य बच्चों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद इको क्लब फॉर मिशन की गतिविधियां, जो कि मासिक कैलेंडर हमें प्राप्त हुआ है, उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, जिससे कि गतिविधियों का समय से क्रियान्वयन किया जा सके। तो वो फ़ोटोकॉपी कहाँ है, इस पे ये हमारी वो फ़ोटोकॉपी है। ये हमें कैलेंडर प्राप्त हुआ है, इको क्लब फॉर मिशन संबंधी गतिविधियों का मासिक कैलेंडर। ये जून से हमें कैलेंडर प्राप्त हुआ है, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर लगभग ख़त्म है हमारा। तो हम अगले जो नवंबर महीना है वहाँ पर हम लोग, ये हमारा आगे का पार्ट है, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर मंथ। हालांकि नवंबर भी लगभग ख़त्म हो चुका है, तो 14 नवंबर भी ख़त्म हो चुका है जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम सीधे चलते हैं दिसंबर की तरफ चलते हैं, ये भी हमारा महीना ख़त्म है। ये हमारा दिसंबर मंथ है। दिसंबर मंथ को हम लोग पूरा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दिनांक 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूक करते हुए तत्संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग का पोस्टर भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करना है। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर ऊर्जा की बचत हेतु दैनिक जीवन के उपायों यथा सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर वाहन,
CFL के प्रयोग और उपयोग न होने पर लाइट, पंखा, मनोरंजन के उपकरण बंद करने की जानकारी हमको देनी है। इतना ये इसमें दिया हुआ है। दिसंबर माह में गतिविधियां हैं, फिर ये जनवरी माह की गतिविधियां दे रखी हैं, और फिर हमारी इसके आगे ये फरवरी और फिर मार्च। और ये नीचे एक पॉइंट भी लिखा गया है कि स्थानीय परिवेश के अनुसार नवाचारी गतिविधियों को पसंद किया जाएगा। मतलब स्थानीय के अनुसार हमें गतिविधियों का प्रारंभ करना है। ये एक चार्ट हमारे पास इको क्लब उपभोग विवरण वर्ष 2024-25, ये भी एक हमारे पास दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इको क्लब का गठन किया जाना है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना है तथा छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है। इसे अपने विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है। इसके बाद में ये हमारा दिया हुआ है, विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है और विकास क्षेत्र, जनपद का नाम और यूडाइस कोड संख्या लिखना है। इसके बाद में इको क्लब हेतु गठन कंपोनेंट कोड भी लिखा हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में ये 1500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग का विवरण इस प्रकार है। ये देखिए हमारा पूरा विवरण दिया हुआ है। बैनर के लिए 300 रुपये, पोस्टर के लिए 190 रुपये, पेंट के लिए 215, झाड़ू के लिए 205, डस्टबिन के लिए 240 और बागवानी के लिए 350। ये टोटल हमारा 1500 होता है। और इसमें आप आगे नीचे यहाँ पर हेडमास्टर के साइन यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ SMC अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे और इसको हमें जमा कर देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं। अगर इस वीडियो में आपको कोई जानकारी इको क्लब से संबंधित चाहिए तो कमेंट्स में आप जानकारी हमसे। धन्यवाद। सभी शिक्षकों को धन्यवाद।